हेलो स्टूडेंट्स। ज्ञान के इस महासागर शिक्षा सिंधु में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी जो सीरीज़ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स चल रही है उसी में आज मैं आपको एक प्रोग्राम बताऊंगा जिसमें हमें 3 नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। आप चाहें तो इसी प्रोग्राम को स्मॉलेस्ट नंबर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको साइन चेंज करने होंगे, लेस देन और ग्रेटर देन के, बस उसके अलावा कोई फ़र्क नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमने एक कमेंट लगा दिया, प्रोग्राम टू फाइंड आउट लार्जेस्ट आउट ऑफ 3 numbers, राइट। इंक्लूड, मैं यहाँ पे जो ट्रेडिशनल सी प्लस प्लस का एडिटर है वही यूज़ कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है कि जो विंडो बेस्ड एडिटर हैं वो यूज़ कर रहे हो, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्रोग्रामिंग में। थोड़ा सा इंटरफेस चेंज है, बाकी सब कुछ सेम होगा। सॉरी, मैंने फिर आईओ स्ट्रीम ही लिख दिया इसको। तो आईओ स्ट्रीम और कॉनियो दोनों फाइल्स हमने ऐड कर ली। अब हम क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम हम रख लेते हैं, मान लीजिए लार्ज। वेरिएबल्स आप चाहें तो फ्लोट भी ले सकते हैं, और इंटीजर वैल्यूज़ अगर आप लेना चाहें तो इंटीजर ले सकते हैं। ए बी सी 3 वेरिएबल्स हमने ले लिए। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल और यूज़ कर लेता हूँ, मैक्स, या कोई भी नाम आप देना चाहो दे सकते हो। पब्लिक सेक्शन में हमारा एक फंक्शन बनेगा, गेट डेटा, रीड डेटा, कुछ भी आप इसका नाम दे सकते हो। यहाँ पर हम एक चेंज करते हैं। हमने अभी तक जितने फंक्शंस हमने बनाए उनमें विदाउट आर्ग्यूमेंट्स वाले फंक्शंस बनाए। यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट्स यूज़ कर लेते हैं। तो इंटीजर, मान लीजिए हमने ले लिया x, इंटीजर y और इंटीजर z, राइट। 3 वेरिएबल्स हमने यूज़ कर लिए। अब हमें करना क्या है, a में x की वैल्यू, b में y की वैल्यू और c में z की वैल्यू। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हमारे तीनों जो डेटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इंडेंटेशन कर सकते हैं, इंडेंटेशन से आपको थोड़ा क्लियरिटी हो जाती है। एक और फंक्शन हम बना देते हैं, void maxim, ओके, मैक्सिमम कैलकुलेट करना है इसलिए। और यहाँ पे हम कंडीशंस लगाएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। उसको फाइंड आउट करने के लिए तो हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि क्या a b से बड़ा है, तो a ग्रेटर देन b। और साथ ही साथ अगर a c से भी बड़ा है तो इसका मतलब वो सबसे बड़ा है। a अगर b से बड़ा है और साथ में a c से भी बड़ा है तो इसका मतलब है कि वो सबसे बड़ा नंबर है। इसलिए हमने इफ कंडीशन बनाई, a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c। तो अगर ऐसा होता है तो क्या करें, मैक्स में हम वैल्यू डाल देते हैं a की। क्लियर? एल्स if b greater than a and b greater than c, तो मैक्स क्या होगा, b। और अगर ये दोनों ही नहीं होते तो तीसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली c बड़ा होगा, तो मैक्स इक्वल टू c। ये हमारा फंक्शन बन गया जो क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू को। और आप चाहो तो यहीं पर प्रिंट भी करवा सकते हैं, और अदरवाइज फंक्शन जो है वो इसका अलग से बना देते हैं, void put data, और इसमें हमने दे दिया
एक मैसेज दे देते हैं पहले, सी आउट द मैक्सिमम, द लार्जेस्ट लिख देते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू इक्वल टू मैक्स। क्लियर? ये हमारा फंक्शन बन गया। यहाँ पर हम क्लास क्लोज कर देते हैं, फिर हम बना देते हैं हमारा मेन, void मेन, क्लास जो हमने बनाई, क्लास का हमने नाम लिया था लार्ज, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट भी बनेगा लार्ज। मान लीजिए हम इसमें ले लेते हैं OBJ, एक ही ऑब्जेक्ट लेते हैं, चलिए एक ही ऑब्जेक्ट ले लिया हमने OBJ। तो OBJ डॉट रीड डेटा, या हमने जो फंक्शन हमारा बनाया है गेट डेटा, सॉरी, तो OBJ डॉट गेट डेटा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, गेट डेटा में हमने लिया है आर्ग्यूमेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो वैल्यूज़ लेनी है वो यहाँ पर लेनी होगी तीनों वेरिएबल्स के लिए। तो यहाँ पर हम 3 वेरिएबल बना लेते हैं, इंटीजर मान लीजिए N1 N2 और N3। सी आउट एक मैसेज दे देते हैं, एंटर 3 वैल्यूज़, क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। यहाँ पर हम एंटर 3 वैल्यूज़ और सीन कर दिया N1 N2 और N3 को, राइट। अब गेट डेटा जो जब कॉल करेंगे तो हम ये तीनों वैल्यूज़ इसको एज आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। ये डिफरेंस है जो हमने पहले जो फंक्शंस बनाए थे उसमें किसी भी फंक्शन में हमने आर्ग्यूमेंट्स यूज़ नहीं किए थे, यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये हो गया कि जो N1 N2 N3 मतलब तीनों जो नंबर्स हैं, उन तीनों नंबर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो मेन से जा रही हैं ऑब्जेक्ट को हमारे। तो मेन में हमने इनको पहले इनपुट ले लिया N1 N2 N3 में। अब ये N1 N2 N3 की वैल्यूज़ हम गेट डेटा को आर्ग्यूमेंट के रूप में पास कर रहे हैं। तो OBJ डॉट गेट डेटा और आर्ग्यूमेंट में हमने दे दिया इसको N1 N2 और N3। क्लियर? अब OBJ के साथ में हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे हमारे दूसरे फंक्शन को जिसका नाम हमने रखा था मैक्सिम, जो मैक्सिमम को कैलकुलेट कर रहा था। और तीसरा जो हमारा फंक्शन है पुट डेटा, तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा हमारी वैल्यूज़ को गेट ch, और ये हमारा फंक्शन यहाँ पे क्लोज, मेन फंक्शन जो है वो क्लोज हो गया। आप इंडेंटेशन यहाँ भी चाहे तो कर सकते हैं। इसको भी मैं सेव कर देता हूँ, मैक्स नाम दे देता हूँ और एग्जीक्यूट करते हैं। एरर यहाँ पर है, सॉरी, p ग्रेटर देन a यहाँ पे देना था, हमने वहाँ पे z लिख दिया। एक और यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। देखिए एरर को पढ़कर, एरर के मैसेज से हम समझ सकते हैं कि हमने क्या गलती की होगी। ऊपर भी हमने सेमीकोलन नहीं लगाया था, तो ये हमारी यहाँ पे मिस्टेक्स थी, इनको हमने रिमूव कर दिया। अब हमने यहाँ पे दे दिया 2 3 6 और 0, तो लार्जेस्ट वैल्यू 6। तो ये हमारा प्रोग्राम है जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे
इस प्रोग्राम को एक बार आप फिर से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। हमने सबसे पहले एक कमेंट लगा दिया, उसके बाद में इंक्लूड कर लिया दोनों फाइल्स को, क्लास का नाम दे दिया लार्ज, उसमें हमने इंटीजर ए बी सी और मैक्स 4 वेरिएबल बना दिए। पब्लिक में हमने गेट डेटा एक फंक्शन बनाया जिसमें आर्ग्यूमेंट्स हमने लिए हैं एक्स वाई और जेड। तो मेन से जो वैल्यू आएगी वो एक्स में, वाई में और जेड में, तीनों वेरिएबल्स में वैल्यूज़ इनपुट हो जाएगी। कॉल बाय वैल्यू यहाँ पर हो रहा है, और वो जो x की वैल्यू आएगी वो हमने डाल दी a में, y की वैल्यू जो आई वो हमने b में डाल दी, और z की जो वैल्यू आई वो हमने c में डाल दी। क्लियर? तो फिर हमने किया मैक्सिमम को कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, तो इफ़ कंडीशन लगा दी, इफ़ a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c। यहाँ पर देखिए लॉजिकल एंड का हमने यूज़ किया। लॉजिकल एंड क्या करता है, जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती है तभी ये ट्रू बनता है। तो a अगर b से बड़ा है और a c से भी बड़ा है, यानी दोनों से ही बड़ा होगा, तभी ये 1 होगा, ट्रू होगा, और मैक्स में a की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अगर a बड़ा नहीं है तो क्या होगा, फिर चेक कर रहे हैं कि क्या b बड़ा है, तो b ग्रेटर देन a एंड b ग्रेटर देन c। तो क्या b a से बड़ा है और साथ ही साथ b c से भी बड़ा है, तो इसका मतलब b सबसे बड़ा है। तो मैक्स में हमने डाल दिया मैक्स इक्वल टू b। और अगर ये दोनों ही नहीं होते तो तीसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी, दैट मीन्स c बड़ा है सबसे, तो मैक्स में हमने c की वैल्यू को डाल दिया। फिर हमने मैक्सिमम को प्रिंट करवा दिया, मैक्स की वैल्यू को प्रिंट कर लिया पुट डेटा फंक्शन से। वॉइड मेन हमने क्रिएट किया, उसमें हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया लार्ज obj, यानी लार्ज हमारी क्लास का नाम है, obj हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है। 3 हमने यहाँ वेरिएबल बनाए, इंटीजर n1 n2 n3, और इन तीनों को इनपुट ले लिया सीन से n1 n2 और n3 में। ऑब्जेक्ट के साथ में गेट डेटा को कॉल किया, और तीनों हमारे जो वेरिएबल्स हैं n1 n2 और n3, इन तीनों को हमने पास कर दिया आर्ग्यूमेंट के रूप में। फिर हमने ऑब्जेक्ट के साथ मैक्सिमम को कॉल किया, और फिर हमने ऑब्जेक्ट के साथ में पुट डेटा को कॉल किया। इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम जो है कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसको 1-2 बार आप रिपीट कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट इसका क्लियर होगा। बहुत सिंपल है, इफ़ कंडीशन पे ज़रूर आप इसको ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस, subscribe the channel and press the bell icon and hit like button also. So thanks to all the best.